नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको और फिजिक्स का जो चैप्टर आपका चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म, ये टॉपिक चल रहा है। और आपने ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट सीखा था। हेनरी ओस्टर्ड ने बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर कोई होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरी मैग्नेटिक चीज जैसे कंपास वो डिफ्लेक्ट होती है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग लीनियर कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब हम एक स्ट्रेट कंडक्टर को जो करंट कैरिंग होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस पर फोर्स लगता है। तो ये कैसे होता है, आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बच्चों, ये जो एक्सपेरिमेंट सेटअप देख रहे हैं आप, इस एक्सपेरिमेंट सेटअप में हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन कौन से कंपोनेंट लेते हैं। सबसे जो पहला कंपोनेंट है वो हम इसमें ले रहे हैं हॉर्स शू मैग्नेट। ये पावरफुल हॉर्स शू मैग्नेट लेते हैं। इसके बाद एक हम एल्यूमिनियम रॉड ले लेते हैं, एल्यूमिनियम रॉड। ठीक। तीसरा हम लेते हैं कंडक्टिंग वायर। और इसके अलावा हम एक ले लेते हैं स्टैंड, आयरन का स्टैंड होता है, और लेते हैं की, और एक पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए हम लेते हैं बैटरी। तो ये 6 कंपोनेंट लेकर के इस एक्सपेरिमेंट सेटअप को हम रखते हैं। ये हमारा स्टैंड हो गया, स्टैंड। ये हमारी की हो गई, ये बैटरी हो गई, बैटरी। ये रॉड हो गई, और ये हमारी मैग्नेट हो गई, हॉर्सशू मैग्नेट। और ये कंडक्टिंग वायर हो गया। बच्चों, इस तरीके से सेटअप को हम अरेंज करते हैं। और अभी हम स्विच को ऑफ कर देते हैं। तो जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो होता है। आपको मालूम है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस तरीके से करंट फ्लो करता है। और ऐसे करंट डाउनवर्ड्स आता है, और ये करंट की डायरेक्शन है जो हम यहां पर एरो से शो कर रहे हैं। ये करंट की डायरेक्शन है। अब होता क्या है, हेनरी ओस्टर्ड ने बताया था करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या इसका वाइस वर्सा भी होता है? यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, क्या मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, यानी मैग्नेट्स जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर पर भी फोर्स पैदा करते हैं। जी हां, इस बात को प्रूव करा था एम्पियर साइंटिस्ट ने, और उन्होंने ये बताया कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एल्युमिनियम रॉड रख दें और ये एल्युमिनियम रॉड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, और जब हम स्विच ऑन करेंगे
तो ये इस पर फोर्स पैदा होगा और फोर्स पैदा होने से ये डिस्प्लेस होगी, इसका मूवमेंट होगा। मूवमेंट का डायरेक्शन एक तरफ होगा, या राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आप देखने को मिलेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि देखिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बना और आपने उसको दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस करा, तो इस मैग्नेट ने इस पर फोर्स लगाया और जिसकी वजह से रॉड डिस्प्लेस हो गई। अब रॉड की डिस्प्लेस का डायरेक्शन पता करने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं। बच्चों ये हमारा दाहिना हाथ है, ये हमारा बायां हाथ। तो आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए अपनी फिंगर। ये थंब है, ये मिडिल फिंगर है, ये लिटिल फिंगर है। आप देख रहे हैं ये जो डायरेक्शन है इसको फादर मानो, इसको मदर मानो और इसको चाइल्ड मानो। ऐसे आपको समझ में आसान रहेगा। फादर, मदर, चाइल्ड। फादर यानी एफ, एफ फॉर फोर्स, और एम फॉर मदर जिसको बोला, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और सी चाइल्ड, सी फॉर करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल यूज में आता है। बच्चों कंडीशन ये है कि ये सब आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्यों होने चाहिए परपेंडिकुलर? पहले रूल समझ लो। इफ वी स्ट्रेच थंब, मिडिल फिंगर एंड लिटिल फिंगर और फोर फिंगर in such a way that each are mutually perpendicular, then the middle finger tells about the direction of magnetic field, the little finger shows the direction of current, then the thumb shows the direction of force. ये बात आपको समझ में आ गई फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल। तो यहां पर अगर हमें इसकी डायरेक्शन का पता करना है तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करेंगे। देखिए करंट की डायरेक्शन है, तो यहां पर फ्लेमिंग का रूल लगाते हैं। करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है टुवर्ड्स मी, है ना, डाउनवर्ड आ रही है करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक रॉड के। तो मान लीजिए इस पर हम ऐसा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। करंट की डायरेक्शन जो है वो ये हो गई करंट की डायरेक्शन, डाउनवर्ड आ रहा, टुवर्ड्स आ रहा है। और ये जो डायरेक्शन है थंब की डायरेक्शन, यानी ये रॉड जो है ये लेफ्ट साइड में इस पर फोर्स लगेगा और लेफ्ट साइड की तरफ ये मूव करेगी। अंडरस्टैंड? अब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं अगर हम क्या क्या चेंज करें तो? अगर हम बैटरी के टर्मिनल बदल दें तो ये डायरेक्शन प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दें तो ये इसकी डायरेक्शन राइट साइड में हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम पोलैरिटी ऑफ हॉर्स शू चेंज कर दें, ये नॉर्थ पोल है इसको साउथ कर दें और ये साउथ है इसको नॉर्थ कर दें, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि मैक्सिमम फोर्स कब होगा? तो मैक्सिमम फोर्स के लिए एक फार्मूला है, F इजिकल टू आई BL साइन थीटा। तो F मतलब फोर्स, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I का मतलब करंट, L का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर और साइन थीटा एंगल। अगर थीटा परपेंडी है तो थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 इजिकल टू 1। तो मैक्सिमम फोर्स जब पैदा होगा जब एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर होंगे। तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि जब कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और इस बात को एंड्री मैरी एम्पियर ने प्रूव किया था। मुझे उम्मीद है इस डिस्क्रिप्शन से आपके ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।
थैंक यू।